राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक डायन परी और 7 राजकुमारों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीरभद्र नाम के राजा विजयनगर में नाम के राज्य में राज करते थे। वे बहुत ही महान और प्रतापी योद्धा थे। ऐसे ही उनके 7 राजकुमार थे। वे भी बहुत ही महान थे और योद्धा भी थे। अपने पिता की आज्ञा और राज्य के कार्य करना ही 7 राजकुमार अपना धर्म मानते थे। राजा अपनी सभी योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की जो अपने 7 बेटों के साथ मिलकर उनकी सलाह मशवरा लिया करते थे। किसी भी विषय पर राजकार्य हो या कोई भी योजना हो, उसमें अपने 7 बेटों को जो भागीदार बनाते थे। राजा भी अपने समय में बहुत ही महान योद्धा थे। उन्होंने भी कई युद्ध जीते थे, कई सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमाया था। तो कई राज्यों को जीतकर भी वहाँ के राज्यों को जो जीते थे उनको उनके राजा को वापस लौटा दिया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजा जितने प्रतापी थे उतने ही दयालु भी थे। राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। पूरे राज्य में सुख शांति छाई हुई थी। किंतु राजा को ना जाने किस बात का डर था। वह अपने पुत्रों से कहते थे, बेटा, शिकार खेलने के लिए तुम लोग चाहे जिस भी क्षेत्र में जाना, किंतु दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए राजकुमार कभी भी जो दक्षिण दिशा में शिकार करने नहीं जाते थे। दक्षिण दिशा में कभी शिकार करने नहीं गए। उनमें से राजा का जो एक दिन छोटा राजकुमार था, उसके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चलता था। वह जो कुछ नटखट स्वभाव का भी था। लोगों की बातों का उल्लंघन करना उसकी आदत थी, किंतु यह आदत धीरे धीरे उसकी बढ़ती गई। एक दिन शिकार खेलने में वह अपने भाइयों के साथ इतना मसरूफ़ हो गया कि शाम हो गई और देखते ही देखते उन लोगों को यह समझा दिया कि भाई, हमें तो लगता है कि पिताश्री हमें दक्षिण दिशा में इसलिए नहीं जाने देते कि उस दिशा में पिताश्री का जरूर कोई शत्रु रहता होगा जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा और पिताश्री उनसे हार गए होंगे युद्ध में, इसलिए वे हमें वहाँ नहीं जाने देते हैं। तब राजकुमार के बड़े भाइयों ने आपस में जो बातचीत शुरू कर दी और छोटे भाई की जो बात को सच मानने लगे और कहने लगे, पिताश्री ने सच में हमें सारे देशों में जाने की अनुमति दी है, सब दिशाओं में जाने की अनुमति दी है, किंतु दक्षिण दिशा में क्यों नहीं जाने दिया? आखिर ऐसा कौन सा राज है दक्षिण दिशा में जो कि हम वहाँ नहीं जा सकते? और सभी भाइयों ने कहा कि क्यों ना एक बार पिताजी को बिना बताए हम सभी दक्षिण दिशा में शिकार खेलने चलें। आखिर हम भी तो देखें, आखिर ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में? वहाँ जो हम 7 भाइयों से भी ज़्यादा कोई बलशाली रहता है क्या? इसलिए पिताश्री हम लोगों को वहाँ जाने से मना कर देते होंगे और हमें नहीं लगता कि हम 7 भाइयों से इस संसार में हमारा कोई भी ऐसा शत्रु होगा, किंतु यह हमारी बातें तो वहाँ जाने के बाद ही हमें मालूम होंगी कि आखिर माजरा क्या है। 7 भाइयों ने अब फैसला किया कि उस दिन तो सभी थके हारे थे, इसलिए अपने महल में आकर अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने लगे। सुबह सभी भाइयों ने जल्दी उठकर तैयार होकर शिकार पर जाने का फैसला किया और सभी ने अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री, सांझ के समय आने में थोड़ा देर हो सकती है, इसलिए आप हमारी चिंता ना करिएगा, क्योंकि देश के और देशों के राजकुमार भी हमारे साथ शिकार पर आने वाले हैं, क्योंकि हम सभी मित्र और भाई मिलकर साथ में शिकार करेंगे। इसलिए हम राज्य में सिर्फ अकेले ही इस राज्य से जाना चाहते हैं, ना कि मंत्री और सेना का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं, किंतु ज़्यादा देर नहीं करिए, जितना जल्दी हो सके महल में लौट आना।
फिर उन्होंने अपने पिता को प्रणाम किया और सातों भाई घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर चले गए। और आगे जाकर उन्होंने रास्ते में एक साथ योजना बनाई जिससे उन्हें कोई भी दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ ना देख सके। सातों भाइयों ने अपने घोड़ों को वृक्ष से बांध दिया और दक्षिण दिशा की तरफ भेष बदल कर चले गए। सातों भाई तेजी से एक दिशा में बढ़ने लगे, किंतु दक्षिण दिशा में उन्हें सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई पड़ रहा था। जंगल के अलावा वहाँ पर कोई भी गांव घर जैसा कुछ नहीं था। उस दिशा में किसी व्यक्ति का नामो निशान तक नहीं था। फिर सातों राजकुमार आपस में कहने लगे, भाई यह क्षेत्र तो ऐसा है, यहाँ कोई प्यास से तड़प तड़प कर भी मर जाए तो पानी भी नहीं मिलेगा। दूसरे भाइयों ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो भाई, मुझे तो प्यास भी लग रही है और पास में पानी भी नहीं है और हम अपने साथ पानी भी नहीं लाए। तो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, क्यों ना आप किसी ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखें कि कोई गांव या घर है भी या नहीं। इस पर दूसरे भाई ने कहा, हाँ भाई देखो तो सही, शायद कोई सहायता ही मिल जाए जिससे हमारी प्यास मिट सके। बड़े भाइयों की आज्ञा पर छोटे भाई ने सबसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो कुछ दूर एक कच्चा मकान जैसे मिट्टी का खपरेल का बना हुआ था और उसके सामने एक कुआं भी था। शाम का समय होने के कारण उस घर से हल्की सी रोशनी भी आ रही थी जिससे वहाँ किसी के होने का अंदेशा था। यह देखकर छोटे भाई की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत नीचे उतर आया और अपने भाइयों से कहने लगा, भाई यहाँ से कुछ दूर एक कच्चा मकान है जिसके सामने एक कुआं भी है और वहाँ शायद कोई रहता भी होगा क्योंकि उस घर में दिए की रोशनी आ रही है। यह सुनकर सातों भाइयों की थकान कुछ पल के लिए कम हो गई और सभी उस तरफ तेजी से बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर वे उस मकान के सामने पहुंच गए और फिर वहां पहुंचकर देखा कि कुएं में पानी बहुत अंदर है जिसको निकालने के लिए रस्सी की सहायता लेनी पड़ेगी। उस कुएं के पास एक बाल्टी रखी थी किंतु रस्सी नहीं थी। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि तुम जाकर देखो तो सही उस मकान में कौन है और उससे कहो कि वह हमें रस्सी दे दे जिससे हमारी प्यास जो हम मिटा सकें। भाई की आज्ञा मानकर छोटा राजकुमार उस मकान के द्वार को खटखटाने लगा। तभी एक सुंदर सी लड़की ने आकर द्वार खोला और कहने लगी, कौन हो तुम? और उसने कहा, देखिए राजकुमार ने, हम एक मुसाफिर हैं और रास्ता भटक गए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। कुएं के पास बाल्टी तो है परंतु रस्सी नहीं है, इसलिए आप हमें रस्सी दे दीजिए जिससे कि हम पानी निकाल सकें। इस पर उस लड़की ने कहा कि मैं पहले अपनी बहन से पूछ कर आती हूँ, फिर बताती हूँ। उसने राजकुमार ने कहा, ठीक है। इस पर वह लड़की अपनी बड़ी बहन से जो जाकर कहने लगी। फिर वह वापस आई और कहने लगी, आप कितने लोग हैं? राजकुमार ने कहा कि हम 7 भाई हैं और हम रास्ता भटक चुके हैं और थक भी चुके हैं, इसलिए हमारी सहायता करिए और हमें पानी पीने दें। तो उस बड़ी बहन ने कहा कि हम एक शर्त रखेंगे, यदि आपको हमारी शर्त स्वीकार हो तो हम आपको रस्सी देंगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। छोटे भाई ने कहा, देखिए हम मुसाफिर हैं और मेरे और भी बड़े भाई हैं, इसलिए मैं उनकी अनुमति के बिना किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपने भाइयों से पूछ लीजिए, उसके बाद अगर वह हमारी शर्त मान रहे हैं तो आप पानी के साथ साथ विश्राम भी कर सकते हैं और आपको भोजन भी मिलेगा, किंतु यदि आप हमारी शर्त नहीं मानेंगे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास आकर कहने लगा, भैया उस घर में 2 बहनें हैं किंतु वे कुछ शर्त रख रही हैं, यदि हमने उनकी शर्त स्वीकार कर ली तो उन्होंने कहा है कि वह हमें भोजन और विश्राम भी करने देंगी, परंतु यदि हम उनकी शर्त नहीं मानी तो वह हमें यहाँ खड़े भी नहीं रहने देंगी। सारे भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी थी और थकान के मारे सबका बुरा हाल था। इस पर उन्होंने कहा कि उनको उनकी हर शर्त मंजूर है
और हम उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सभी भाई थक चुके थे, इसलिए उन्होंने फिर अपने छोटे भाई से कहा कि राजकुमार, तुम जाकर उनसे कहो कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस हमारी प्यास बुझा दें। छोटा भाई अपने भाइयों से बोला, जैसी आपकी आज्ञा भैया, और वह उन लड़कियों के पास आ गया। छोटे राजकुमार ने कहा कि देखो, मेरे भाइयों ने आपकी सारी शर्तें मान ली हैं, बताओ क्या चाहती हो तुम। तब भी बड़ी बहन ने कहा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम 7 बहनें हैं और हम चाहती हैं कि आप सभी भाई हम 7 बहनों से विवाह करें। यह सुनकर छोटे राजकुमार के पैर तले से ज़मीन खिसक गई। वह दौड़ते हुए भाइयों के पास आया और बोला, राजकुमारों, बड़े राजकुमारों से, भाई वो लड़कियां तो हमसे विवाह करना चाहती हैं। यह सुन के सभी भाई सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, अगर हम उनकी शर्त मान लें तो कम से कम जीवन तो बच जाएगा, नहीं तो वैसे भी प्यास के मारे हमारी जान निकली जा रही है और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक भाई ने कहा, भैया पिताश्री को फिर हम क्या जवाब देंगे। तो दूसरे ने कहा, वही जो देना चाहिए। यह सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगे। तो वह कहता है, भाई हम राजकुमार हैं और इनसे विवाह करने के बाद यदि पिताश्री चाहेंगे तो उनके पसंद की राजकुमारी से भी उनका विवाह करा देंगे, और हम उनकी पसंद की राजकुमारी, पिताजी की पसंद की भी, उनसे भी विवाह कर लेंगे। और ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम राजाओं को कभी कभी राजनीतिक संबंधों को बनाने के लिए वैवाहिक संबंध भी बनाना पड़ता है। यह सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, इस समय जीवन की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम जाकर उनसे कहो कि हमें उनकी शर्त मंजूर है और वो हमें पानी पिला दें। छोटा राजकुमार उन लड़कियों के पास आया और अपने भाइयों की शर्त मानने की बात बताई। वो लड़कियां खुश हो गईं और उन्होंने राजकुमारों को पानी पीने के लिए दिया और अपनी सबसे छोटी बहन से अच्छे अच्छे पकवान बनाने को कहा। सभी भाइयों ने भोजन किया और विश्राम करने लगे। सुबह होते ही जब उनकी आंखें खुली तो देखा सभी लड़कियां शादी के जोड़े पहन के तैयार थीं। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि आप लोग भी तैयार हो जाओ, आज ही हमारी और आपसे जो शादी होगी। राजकुमारों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमें अपने महल और परिवार को सब सूचना देनी होगी, इतनी जल्दी कैसे विवाह हो सकता है। तो उन बहनों में ने एक साथ ऐसा रूप बनाया जिसे देखकर राजकुमारों के होश उड़ गए। उनके नुकीले लंबे नाखून, पैरों से नीचे लटकती चोटियाँ देखकर राजकुमार डर गए। सभी भाई कहने लगे, कोई बात नहीं, आप जो कहेंगी हम अभी तैयार हो जाते हैं। इतना कहकर 7 भाई तैयार होने लगे और वो डायन मंडप में बैठकर उनका इंतजार करने लगी। सभी भाई बहुत डरे हुए थे। बड़ा भाई सबको समझाने लगा कि देखो, अब हमें उनकी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लो। हमने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक भाई ने कहा, अभी क्यों ना उनसे विवाह कर लें और बाद में मौका देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। छोटे भाई ने कहा, आप ठीक कह रहे हो भैया। फिर सभी तैयार हो गए और जाकर मंडप में बैठ गए। विवाह पूरा होने के बाद फेरे हुए और सभी राजकुमार भाइयों से डायनों को जो उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, उसके बाद सभी शादी के बंधन में बंध गए। सभी 7 राजकुमारों ने 7 डायनों से शादी कर ली और उसके बाद उन्हीं के घर में रहने लगे। सभी भाई सुखपूर्वक अपना वैवाहिक जीवन बिताने लगे और खा पीकर सभी भाई मोटे तगड़े होते गए और अपना यहाँ का सुख देखकर वापस लौटने का विचार भी वो भूलने लगे। किंतु सबसे छोटा भाई दिन रात दुबला पतला और काला होता जा रहा था। सभी भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा कि राजकुमार, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? तुम इस तरह से क्यों होते जा रहे हो? अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ।
हम सभी उसका कोई ना कोई तो उपाय सोचेंगे, किंतु यदि तुम इसी तरह रहे तो तुम्हारा स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब हो जाएगा और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। का छोटे भाई ने कहा, नहीं बड़े भाई, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस पर जो भाई ने कहा, बड़े सातों जो बड़े भाई थे 6, उन्होंने कहा कि राजकुमार झूठ ना बोलो, हमें सब कुछ पता है, तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो और ना जाने क्यों हम सभी को यह बात बताना नहीं चाहते। इस पर छोटे भाई ने कहा, भैया मैं न जाने क्यों जब भी भोजन करने बैठता हूँ तब भी मेरी पत्नी पीछे की तरफ मुँह करके रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देखकर मेरा भोजन करने का मन नहीं करता और मैं आधे पेट ही खाकर उठ जाता हूँ। कई बार उससे पूछता हूँ तो वह कुछ जवाब नहीं देती, पता नहीं उसे कौन सा कष्ट है, वो क्यों रोती है। तो मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ भैया, किंतु उसके रोने का कारण नहीं जानता। इस पर एक भाई ने कहा, देखो राजकुमार, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। आज जब भी तुम भोजन करने बैठो, यदि वह इस तरह से रोना शुरू करे तो तुम तुरंत ही कहना कि जब तक तुम मुझे रोने का कारण नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, लेकिन भाई मैंने काफ़ी कोशिश की है पर उसने कुछ भी नहीं बताया। तो इस पर बड़े भाई ने कहा कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा कुछ कड़क होकर पूछना होगा। यदि वह नहीं बताती तो तुम भोजन मत करना, उसे छोड़ देना। भाइयों की बात सुनकर छोटा राजकुमार कहने लगा, ठीक है भाई। और जब वह भोजन करने बैठा छोटा राजकुमार, तो रोज की तरह छोटे राजकुमार की पत्नी ने फिर से उसे भोजन परोसकर आंखों में उसकी आंसू छलकाए और उसके आंसू देखकर छोटे राजकुमार ने कहा, देखो यदि तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तो मैं आज भोजन नहीं करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, देखिए आप भोजन कीजिए और मेरे रोने का कारण जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह तो मेरी आदत है। मैं तो ऐसे ही विलाप करती हूँ, जब भी इच्छा होती है तो रो लेती हूँ। इस पर राजकुमार ने कहा, यह क्या बात हुई, किसी इंसान को रोने की भी इच्छा होती है और वह भी तब जब वह अपने पति को भोजन परोसती है, तब मैं नहीं मानता। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भोजन कीजिए। छोटे राजकुमार ने कहा, आज चाहे जो हो जाए, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी तब तक मैं भोजन को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब छोटे राजकुमार की पत्नी ने देखा कि आज राजकुमार भोजन नहीं कर रहा है, तो उसकी पत्नी ने कहा, देखिए मैं आपको इसका कारण ज़रूर बताऊंगी, किंतु आपको और आपके सभी भाइयों को मुझे एक वचन देना होगा। राजकुमार ने कहा, कैसा वचन और कौन सा वचन, तुम घुमाओ फिराओ मत, बात को सीधे रूप से बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब छोटे राजकुमार की पत्नी ने कहा, आप अपने भाइयों से पहले यह पूछकर आइए, यदि मैं 7 जान बचाती हूँ तो क्या वो मेरी एक जान बचाएंगे। तो उन्होंने हाँ कहा, तो मैं इस राज को तुम्हें बताऊंगी। छोटे राजकुमार ने भोजन किया और अपने भाइयों से मिलने चला गया। उसने कहा, भैया मेरे पूछने पर मेरी पत्नी ने मुझसे एक वचन मांगा है, अगर मैं 7 जान बचाती हूँ तो क्या वो मेरी एक जान बचाएंगे। इस पर एक भाई ने कहा, हम किसी वचन को नहीं मानने वाले, एक बार एक वचन मानकर इतनी बड़ी सजा क्या कम है, जो कि फिर से दूसरा वचन लेकर आ गया। इस पर बड़े वाले भाई ने कहा, शांत रहो, शायद कोई हमारी समस्या का समाधान ही निकल आए। और उसने अपने छोटे भाई से कहा, यदि वह अकेली 7 जान बचाती है तो हमें एक जान बचाने में क्या आपत्ति हो सकती है, उससे जाकर कहो हमें उसका वचन स्वीकार है। राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैंने अपने भाइयों से पूछा तो उन्होंने कहा है कि वो वचन देते हैं, यदि तुम 7 जान बचाओगी तो वो एक जान जरूर बचाएंगे। फिर छोटे राजकुमार की पत्नी ने कहा कि देखो जी, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। यह बहनें जो 6 हैं ये डायन हैं और मैं परी हूँ।
इन्होंने मेरा अपहरण करके मुझे परीलोक से यहाँ लेकर आई हैं और मुझसे नौकरों की तरह गुलामी करवाती हैं। मैं सारा दिन इनका आदेश मानकर पालन करती हूँ और इन्होंने मेरे पंखों को काटकर अपने पास रखा हुआ है। जब इनकी बूढ़ी माँ, जो कि डायन है, यहाँ आएगी तो वह मेरे साथ साथ आप सभी को मारकर खा जाएगी, क्योंकि यह बहनें अपनी माँ के लिए शिकार लाकर उसे रोज़ देती हैं, तभी जाकर मेरी जान बच पाई है। किंतु जिस दिन यह शिकार लाने में असमर्थ हुई, उस दिन वो मुझे मारकर खाई ही जाएगी और आप साथ में आप लोगों को अभी जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। आप लोग मेरी एक बात माने तो आप लोग यहाँ से भाग जाओ। जब तक ये बहनें शिकार लाती रहेंगी अपनी माँ के लिए, तब तक ही हमारी जान बची हुई है। जिस दिन उसे शिकार नहीं मिलेगा, एक एक करके वो हमारा नंबर लगा देगी और हमें खा जाएगी। पत्नी के द्वारा बताई गई बातें जानकर राजकुमार ने जब अपने भाइयों को बताया तो वे सभी बड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, भाई, यह तो पता था कि ये बहनें डायन हैं, पर इनकी माँ बूढ़ी डायन भी इनके साथ रहती है, यह तो हमें मालूम नहीं था, और यदि वह आ गई तो हम सभी का बचना तो मुश्किल हो जाएगा। इस पर एक भाई ने कहा, यदि उसने हमें भागने के लिए कहा है तो उसका उपाय भी उसे ढूंढना होगा। उससे कहो कि किसी तरह हमें भगाने के लिए कुछ उपाय बताए। छोटा भाई फिर दूसरे दिन अपनी पत्नी के पास आया और फिर भाइयों के द्वारा बताई गई अपनी बात जो भाइयों ने कहा अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, वैसे तो ये लोग आपको भागने नहीं देंगी, किंतु एक उपाय है। अस्तबल में से कुछ घोड़े हैं जो कि बहुत तेज दौड़ते हैं। आप लोग राजकुमार तो हैं ही और आपका शरीर भी कोमल है, इसलिए आप लोग जो अपने शरीर को थोड़ी बहुत चोट जंगल में जाओ और पहुंचा कर आओ। आपके शरीर में चोट लगेगी तो आप कहना कि शिकार पर कोई और राजा आया है शिकार खेलने, जिसकी सेना भी उसके साथ है। उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, इसलिए आपको तेज दौड़ने वाले घोड़े चाहिए, जिससे आप उस राजा का सामना कर सको और उसे हराकर बंदी बनाकर ला सको। इस तरह कहने पर वो 6 बहनें आपको अस्तबल में ले जाकर बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े दे देंगी। आप लोग घोड़ों पर बैठना और बहुत दूर निकल जाना, ताकि आप लोग उनकी पकड़ में ना आ सको। छोटे भाई ने आकर अपने भाइयों को सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि उसकी पत्नी कोई डायन नहीं है, वह तो एक परी है, और यदि उन लोगों ने कोई गलती की तो उसकी पत्नी का जीवन भी संकट में आ सकता है। उसकी बात सभी भाइयों ने मान ली और योजना बनाकर सब एक साथ शिकार पर निकल गए जंगल में, और अपनी ही तलवार से अपने हाथ पैरों पर निशान बनाकर बुरी हालत में, जैसे कि जख्म बहुत लग गए, बहुत बुरी हालत करके लौट आए और आकर अपनी पत्नियों से कहा कि किसी देश का राजा और उसकी सेना ने उन पर आक्रमण किया है और वे उस राजा से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्हें तेज़ दौड़ने वाले घोड़े चाहिए ताकि वे उनका सामना कर सकें, क्योंकि पैदल होने के कारण वे 7 भाई उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। सामना करना बड़ा मुश्किल हो गया था। डायन बड़ी बहन ने कहा, कौन है वह राजा और राजकुमार जिसकी सेना ने आप लोगों के साथ ऐसी हालत की है? चलिए जरा हम भी तो उन्हें मजा चखा कर आते हैं। इस पर एक भाई ने कहा, तुम एक स्त्री हो, इस तरह यदि तुम हमारे पक्ष में उनसे युद्ध करोगी तो वे लोग हमें कायर समझेंगे, और हम कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हम चाहते हैं हम स्वयं ही उस राजा का सामना करें। अगर तुम सब हमारी कुछ मदद कर सकती हो तो कुछ घोड़ों का इंतजाम कर दो, जिससे हम दौड़कर उन्हें पकड़कर युद्ध कर सकें। इस पर उन 6 बहनों ने कहा, ठीक है, और छोटी बहन से कहा, तू जाकर अस्तबल में से कुछ घोड़े इन्हें दे दे, जिससे ये लोग युद्ध करके आ सके। छोटी बहन अस्तबल में गई और उनको तेज दौड़ने वाले एक एक घोड़ा दे दिए। जाते जाते जो राजकुमार उन घोड़ों पर बैठ गए और वे घोड़े इतनी तेज़ गति उन घोड़ों ने बढ़ा ली कि वे लोग उस जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच गए, जहां से एक बहुत बड़ी नदी बहती थी। उस नदी का किनारा पार करने के बाद वो डायन उनका कुछ नहीं कर सकती थी। डायनों की शक्ति नदी के पार काम नहीं करती थी।
इधर सुबह से शाम होने को आई, किंतु काफ़ी देर होने के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटे तो बड़ी बहन ने अपनी मझली बहन से कहा कि वे लोग वापस अब तक क्यों नहीं आए, कहीं हमें चकमा देकर तो नहीं चले गए। इतना सुनते ही छोटी बहन तुरंत ही उड़कर देखने चली गई। जब देखा कि वे लोग उस नदी को पार करने वाले हैं तो वह तुरंत ही आ गई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी कि जीजी, वे राजकुमार तो हमें धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय वे नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी नहीं पकड़ा तो वह हमारे हाथों से निकल जाएंगे। इतना सुनते ही सभी बहनों ने एक साथ उड़कर नदी के किनारे पहुंच गई, जिसमें डायन परी भी उनके साथ ही आ गई थी और उनकी माँ भी आ गई थी। और जब उसने अपनी बेटियों के साथ हुए धोखे का आभास हुआ तो वह भी उनके पीछे पड़कर राजकुमारों के पास आ गई, किंतु सभी राजकुमार तब तक जो नदी पार कर चुके थे। डायन की माँ ने कहा, तुम लोग कितनी बेवकूफ़ हो जो इतनी आसानी से हाथ आया शिकार निकल गया। बड़ी डायन ने कहा, देखो अब तो तुम लोग आज़ाद हो गए हो, किंतु इतने दिनों बाद जो भागने का ख्याल तुम्हें कैसे आया, यह तो बता दो, क्या हमारी सेवा भावना में कोई कमी रह गई थी? तो राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं थी, किंतु हम तुम्हारे क्षेत्र में अधिक दिन नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे माता पिता हैं, हमारा राज्य है जिसे हमारी ज़रूरत है। इस पर उन्होंने कहा कि चलिए, अब तो आप लोग यहाँ से जा ही रहे हैं तो कम से कम ये तो बता दो, आपको यह योजना किसने बताई, कैसे यह विचार आपके मन में आया? इस पर छोटा भाई तुरंत अपने भाइयों के पास आकर बोला, नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। यह डायन है और आप लोगों ने वचन दिया है कि यदि उसने जो मेरी पत्नी ने 7 जान बचाई तो आप 1 जान जरूर बचाएंगे। आप अपने वचन से नहीं मुकर सकते। इस पर 6 भाइयों ने कहा, यदि हम इनको कुछ भी ना बताएं तो भी इनसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। और वो हंसते हुए 6 भाइयों ने छोटी डायन परी की बातें वो बड़ी डायनों को बता दी। इस पर डायनों का क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा और तुरंत ही उसी स्थान पर ही उन 6 बहनों ने और उसकी माँ ने उस परी को खा लिया और खाने के बाद उसकी अस्थियों को वहीं तितर बितर करके चली गईं और बाकी भाई वहाँ से जाने लगे। उन्होंने कहा, छोटे राजकुमार से, चल भाई, यहाँ हमारा अब कोई नहीं है और वैसे भी इस बात का कोई भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि डायनों के मुंह में रहते हुए उसे बचा पाना असंभव था। वह आज मरे या कल मरे, उस परी की मृत्यु निश्चित थी। सभी भाई अपने छोटे भाई को समझाने लगे और उसे लेकर घर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, किंतु छोटे भाई ने क्रोध में आकर कहा अपने 6 भाइयों से कि भैया, आप धोखेबाज हैं, मैं धोखेबाजों के साथ नहीं रह सकता। इससे तो अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूं और आप लोगों के साथ ना रहूं। इस पर एक भाई ने कहा, चलो भाइयों, हम यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि कोई दूसरा संकट हमारे ऊपर आ जाए। इसे अब आना होगा तो खुद आ जाएगा। जब इसकी अकल ठिकाने आएगी तो इसका दिमाग सही हो जाएगा और स्वयं घर लौट आएगा। इतना कहकर सभी भाई वहाँ से चले गए, किंतु छोटा भाई जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी वह वहीं बैठकर विलाप कर रहा था। कुछ देर बाद जब सभी वहाँ से चले गए तो वह फिर से नदी पार करके उस पार आया और अपनी पत्नी की अस्थियों को लेकर इकट्ठा करके उनकी माला बनाकर अपने गले में पहन ली और जोगियों की तरह सन्यासी बन गया। 6 भाई राज्य में आ गए, उनका खूब आदर सत्कार हुआ। राजा रानी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने 7वें बेटे के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि वह तो सन्यासी बन गया, हमारे साथ नहीं आया। पूरी कहानी राजा रानी को बताई तो राजा रानी ने भी सब्र कर लिया कि 6 बेटे तो आ गए। 6 के 6 बेटे राजकुमार बन गए, उनकी अच्छी जगह शादी कर दी और राजपाट उन्होंने संभाल लिया। 7वां भाई जो था वह जोगी बन गया, सन्यासी बन गया, घूम घूम करके जगह जगह जाने लगा, भजन कीर्तन करने लगा।
अपनी रानी को याद करता। जहाँ कहीं खाने को मिल जाता खा लेता, जहाँ कहीं सोने को मिल जाता सो जाता, खाना नहीं मिलता तो भूखा प्यासा सो जाता। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे करके ज़िंदगी बीत रही थी और एक दिन छोटा भाई भी अपनी पत्नी को याद करते हुए इस लोक से गमन कर गया, जिसको ना तो 6 भाइयों को कोई दुख था और ना ही उसके माँ बाप ने उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन उसका अपनी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और पत्नी के वियोग में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।